हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। अब देखेंगे खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन आज दूसरी वर्चुअल शिखर वार्ता में बैठक में शामिल हुए। बैठक में पीएम ने कहा कि बीते कुछ सालों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारा पहले से ही बहुत घनिष्ठ सहयोग रहा है। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते और अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। पीएम ने क्वाड का जिक्र करते हुए दोनों देशों के संबंधों को लेकर एक दूसरे की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये संयुक्त मुफ्त खेले और साथ ही समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में नए आयाम लिखेगा। पीएम ने प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने के पहल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम को धन्यवाद किया। पीएम ने कहा कि मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश की विरासत को भारत को सौंपने का फैसला किया। भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन परंपरा से जुड़े 29 पुरावैशों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वापस लौटा दिया है, जिनका पीएम नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। ये पुरावशेष अलग अलग समय अवधि के हैं और जिसमें से कुछ तो 9 से 10 शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पंजाब के राज्यसभा में 5 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। क्रिकेटर हरभजन सिंह, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर संदीप पाठक और राघव चड्ढा ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल ने भी नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 मार्च को लखनऊ जाएंगे। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें कि बैठक के लिए इस बार अमित शाह ने पर्यवेक्षक बनाया है और उनके साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और उत्तराखंड में आज शाम तक विधायक दल के नेता को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगे। बीजेपी गोवा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने राज्य की बागडोर प्रमोद सावंत को सीएम के तौर पर सौंपने का फैसला किया गया है। प्रमोद 24 मार्च को सावंत सीएम पद की शपथ लेंगे। और बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। अब इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का रिएक्शन सामने आया। आमिर खान का कहना है कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को देश को जानना चाहिए। कश्मीरी पंडितों का हाल देखकर दिल दुखता है। हांगकांग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। इसमें भी 7 लाख मामले इसी महीने सामने आए हैं। हांगकांग दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉटस्पॉट बना हुआ है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1549 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 31 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं अब देश में एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 25,106 रह चुकी है। बीते 24 घंटे में 2,652 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर भी लौट गए। घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने थोक ग्राहकों के लिए डीजल के रेट 28 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। थोक ग्राहकों में मॉल और बस ऑपरेटर जैसे खरीदार शामिल हैं। इनके लिए मुंबई में नए रेट 122 रुपए और दिल्ली में 115 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि रिटेल प्राइस में बढ़ोतरी नहीं की गई है। चीन में बड़ा विमान हादसा हुआ है। चीन में बोइंग 737 यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 133 लोग सवार थे। विमान कुंगमिंग से गुजर रहा था, उड़ान भर रहा था। घटना को लेकर अभी और जानकारी आनी बाकी है। न्यूजीलैंड के तट पर तूफानी मौसम के कारण एक नाव के डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग लापता हैं।
नाव में करीब 10 लोग सवार थे। वहीं पुलिस ने बताया कि लापता की तलाश करने के लिए जल, थल और वायु सेनाएं तलाशी अभियान चला रही हैं। रूस और यूक्रेन में लगातार 26वें दिन जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने मारियुपोल में रूस के एक सीनियर नेवी कमांडर को मार गिराया है। रूस ने मारियुपोल शहर पर फाइनल कब्जे की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूस ने रविवार रात को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि यूक्रेन ने इस डेडलाइन को ठुकरा दिया है। एक सीनियर नेवी कमांडर को मारे जाने के यूक्रेन के दावे को रूस ने खारिज कर दिया। रूस का कहना है कि हार की वजह से यूक्रेन हमारे सैनिकों के मारे जाने की झूठी खबर फैला रहा है। बता दें कि क्रीमिया में मौजूद सेवस्तोपोल रूस की ब्लैक सी फ्लीट का अहम बेस है। रूसी सेना ने एक बार फिर लंबी दूरी पर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सेना ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। अगर ये बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल की संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया और यहूदी मूल की जेलेंस्की ने इजराइल से यूक्रेनी सैनिकों को रक्षा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेस्ट है और आप हमारे लोगों की मदद करेंगे। यूक्रेन में जंग के बीच रूस का हमला लगातार जारी है। अब रूसी सेना ने मारियुपोल में एक स्कूल पर बमबारी की और यहां लगभग 400 लोगों ने शपथ ले रखी थी। ये सभी मलबे में दब गए। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नाटो और यूरोप के सहयोगियों के साथ बात करने के लिए यूरोप यात्रा के दौरान पोलैंड भी जाएंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन सैकी ने बताया कि बाइडेन बुधवार को वॉशिंगटन से ब्रसेल्स रवाना होंगे और फिर वहां से पोलैंड जाएंगे, जहां वो सभी देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने चीन को रूस यूक्रेन युद्ध में सही पक्ष का चयन करने के लिए कहा है। उन्होंने दावा किया है कि बीजिंग में विचारों के बदलाव में कुछ संकेत मिले हैं। द संडे टाइम्स के साथ साक्षात्कार ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पुतिन एक नई वैश्विक सत्तावादी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर को बैंगलोर हवाई अड्डे लाया गया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई ने हवाई अड्डे पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि यूक्रेन में भारी गोलीबारी के दौरान भारतीय छात्र नवीन की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीएम से लेकर विदेश मंत्रालय ने मौत पर दुख जताया। नवीन की मौत पर कर्नाटक सीएम बसवराज ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हमारे बच्चे की यूक्रेन में जान चली गई। नवीन का पार्थिव शरीर यूक्रेन से यहाँ लाया गया और लाना बहुत ही मुश्किल था। ये बहुत साहस की बात है। हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सरकार ने ये करके दिखाया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। यूक्रेन में गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पिता ने बताया कि वो अपने बेटे की बॉडी को एसएस हॉस्पिटल को डोनेट करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नवीन का बचपन से ही डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का सपना था, लेकिन उसे यहाँ मेडिकल सीट नहीं मिली। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए नेशनल असेंबली की बैठक शुक्रवार को होगी। 2018 में पीएम पद संभालने के बाद से इमरान की ये सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा होगी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असर कैसर ने अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सत्र बुलाने की घोषणा की थी। कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भारत की तारीफ की है। एक रैली में उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आजाद है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन भारत बेखौफ होकर उससे तेल खरीद रहा है। क्वाड में भारत और अमेरिका का अलायंस है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी ने
अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। शंकर प्रसाद शर्मा ने इससे पहले अमेरिका में नेपाल के राजदूत की भूमिका निभाई है और उन्होंने 2002 और 2006 के बीच राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू हो गई है। समर्थन मूल्य पर आज से चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है और प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरकार 31 मई तक ये फैसला और ये फसल खरीदेगी और साथ ही वहीं इंदौर और उज्जैन में 25 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में ओबेदुल्ला खां हेरिटेज कप की शुरुआत हो गई है, जो कि 21 से 27 मार्च तक चलेगा। सीएम ने पौधारोपण कर हॉकी प्रतियोगिता उद्घाटन किया। इस मौके पर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रही। बता दें कि इस हॉकी प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग ले रही हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के सभी कलेक्टरों के लिए निर्देश जारी किया है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 100% KYC कराने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। कलेक्टरों को अपने क्षेत्र में अभियान चलाकर 15 दिनों में कार्य पूरा करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में सांची दूध के ग्राहकों के लिए जेब पे अब आज भी भार पड़ गया है और प्रदेश पे बढ़े हुए दाम पर आज से दूध मिल रहा है। बता दें कि सांची दूध के दामों की बढ़ोतरी हुई है। सांची मिल्क के अलग अलग कैटेगरी में दूध में 2 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने आज वर्चुअल समिट किया, जिसे लेकर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा कि ये समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के घनिष्ठ संबंधों और द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के दोनों प्रधानमंत्रियों के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। मणिपुर में बीरेन सिंह ने इम्फाल में आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। बीरेन को मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का सीएम चुना गया था। सिंह को सीएम चुनने के बाद वित्त मंत्री सीता निर्मला ने आज ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि केंद्र पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल दिल्ली में अपने आवास पर हिमाचल प्रदेश के पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगी। बता दें कि इस साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनावी मैदान में उतरने के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप को रूस के साथ पूरा व्यापार रोक देना चाहिए। जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि रूसी सेना ने एक कला विद्यालय पर बमबारी की, जिसमें लगभग 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद लोग मलबे में दब गए थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपनी जान का खतरा सता रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो संभावित परमाणु हमले के डर से उन्होंने अपने परिवार को एक रहस्यमय अंडरग्राउंड शहर में छिपा दिया है, जबकि अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ के 1000 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। चीन में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन लागू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक शहर जिलीन में 3 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इस शहर में करीब 45 लाख लोग रहते हैं, जो अगले कुछ दिनों तक घरों में कैद रहेंगे।